तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? बस कुछ देर पहले ही उठी हूँ। तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी। आज ऑफिस जा रहे हो? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आज सुबह इस हालत में मिली। इसे डीएनए के लिए भेज दीजिए। किसी ने इसे इस तरह बिठाने में काफी मशक्कत की है। मुझे लगता है मौत के तुरंत बाद इसे इसी पोज में बिठाया गया था। कातिल ने इसे तब तक इसी पोजीशन में रखा जब तक ये ऐसे सेट नहीं हो गई। इसकी हत्या कहीं और की गई थी, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता जब तक केस को स्टडी ना कर लूं। हाँ बिल्कुल। ये कौन सी जगह है? ये घर उन लड़कियों के लिए है जो अपनी जिंदगी में किसी प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। और ये घर चारों तरफ से ऐसे खुला क्यों है? मैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, पर अगर फिर भी तुम जानना ही चाहते हो तो तुम डेड बॉडी के हाथों को जरा ध्यान से देखो। इसे जल्द से जल्द फोरेंसिक्स को भेज दो। ये बॉडी सबसे पहले किसने देखी? ग्रेट ओथमन, वो जो वहां खड़ी है वही इस घर की ओनर है। फिर मिलते हैं। एमिली एमिली ओल्सन। हाँ, यही नाम था, एमिली ओल्सन। वो यहाँ कुछ हफ्तों, मेरा मतलब कुछ महीने पहले आई थी। वो यहाँ आई क्यों थे, बता सकती हैं? शायद ब्रेक के लिए। लड़कियाँ अक्सर अपने डेली रूटीन से ब्रेक चाहती हैं। कोई अपने पेरेंट्स के झगड़ों से परेशान है तो कोई बॉयफ्रेंड की मारपीट से, किसी को ड्रग की आदत है तो तो आप फिर उनकी मदद करती हैं? कभी कभी। मेरा मतलब मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर तो नहीं हूँ, पर मेरा घर सबके लिए खुला है। क्या हाल ही में आपको कोई धमकियां मिली हैं या कोई पूछताछ हुई है? मतलब उस डेड बॉडी के अलावा जो दरवाजे के सामने रखी है? हाँ, उसके अलावा। हम उन्हें एक सेफ जगह देते हैं तो धमकियाँ मिलना तो आम बात है, पर ऐसा कुछ हो जाएगा इसकी हमें उम्मीद नहीं थी।
ऐसा कौन करता है? एक आखिरी सवाल, क्या ये जगह किसी तरह चर्च से जुड़ी हुई है? हम यहाँ सबकी मदद करते हैं। मैं हर इंसान पर भरोसा करती हूँ, फिर चाहे वो किसी शक्ति को माने या ना माने। जब भी हम नई लोकेशन पर जाते हैं हमारे साथ ऐसा ही होता है। मुझे पता है कि ये काम NC3 का है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं IT स्पेशलिस्ट के आने का इंतज़ार नहीं कर सकती। ओके ओके, गुड बाय बाय। इट्स लॉरा। हाय, मैं सैंड्रा मुंग हूँ। हाय सैंड्रा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। पता है मैंने क्यों कॉल किया है? मेरा एक छोटा सा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें बताऊं कि क्या करना है। ऐसा है कि हमें एक मेमोरी कार्ड मिला है जिसे ओपन करना है। क्या तुम आकर देख सकती हो? हाँ, मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं 1 घंटे में पहुँचती हूँ। क्या बात है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, मिलते हैं। गुड बाय। सैंड्रा मुंग का कॉल था। छोटा सा काम है, मैं निपटा के आती हूँ। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें काम करने को कौन कह रहा है? मार्क प्लीज बस करो। लौरा, जब भी तुम काम पर होती हो हमारी बात 2 मिनट से ज्यादा नहीं होती, ये तुम अच्छे से जानती हो। और तुम चाहती हो कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। ये तो बस एक छोटा सा काम है। ठीक है, ठीक है। तुम लॉरा ही हो ना? हाँ, हाय। मैं जस्पा हूँ, इस केस के इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा हूँ। तुम्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं, सैंड्रा का फ़ोन आया था, उसने कहा है कि कोई SD कार्ड है जिसे हमें ओपन करना है। 21 वर्षीय एमिली उल्सन के मर्डर के मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिनका शव इस सुबह मिला था। गवाहों का कहना है कि उसकी लाश को यंग शेल्टर हाउस के मेन डोर के सामने रखा गया था। या तो लॉरा आ चुकी है। हे लॉरा, हेलो। तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। मुझे भी। क्या तुम जेस्पर से मिली? हाँ। प्लीज बैठो ना। लॉरा हमारी टीम की बेस्ट मेंबर थी। तुमने कहा था कोई SD कार्ड है जो ओपन करना है। और ये मिला कहाँ से तुम्हें? हमें बस जल्द से जल्द इसे ओपन करना है। ओके। इसका तो कोई पासवर्ड है जो एंटर करना है। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। हाँ ठीक है। ओके। हाँ। ना कोई नंबर है ना कोई ख़ास कैरेक्टर्स। इस कोड को तो आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। एंजल मेकर, एक पुराना शब्द बच्चों के हथियारों के लिए।
कैमरे में देख और बता कि तू कौन है। नहीं, कैमरे में देख और अपने बारे में बोल। एंजल मेकर हूँ। नहीं, नहीं, सैंड्रा, ये क्या बकवास है? तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला है? लॉरा, क्या तुम यहाँ रुककर हमारी मदद करोगी? पक्का तुम इसके लिए तैयार हो ना? बिल्कुल। बढ़िया। माफ़ करना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक साइबर एक्सपर्ट ही है ना? लॉरा एक वायलेंट क्राइम की इन्वेस्टिगेटर है और साथ ही साथ साइबर क्राइम की स्पेशलिस्ट भी है। मगर ये एक साइबर क्राइम का मामला नहीं है जिसे कंप्यूटर के पीछे बैठकर सॉल्व करना है। हम ये अब तक नहीं जानते। लेकिन ये तो जानते हैं कि ऑफिशियली छुट्टी पर है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है? मैं एमिली ऑल्सन के पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। बढ़िया, तो लॉरा को भी साथ ले जाओ। देखो, मुझे तुम्हारी काबिलियत के बारे में अच्छी तरह पता है। नहीं, बिल्कुल आपको नहीं पता। अच्छा सुनो, एमिली को जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा, उसे टॉर्चर करके मारा गया, फिर उसे आराम से रखा गया इस घर के सामने जिसे सन होम कहते हैं। ये उन लड़कियों के लिए एक शेल्टर है जो परेशान है। ये देखकर तुम क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कातिल को निशाना पता था और उसकी प्लानिंग भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। उसे बस हमारा अटेंशन चाहिए था। जाहिर है, इस बात में कोई शक नहीं है। और शायद इसलिए उसने हमारे लिए ये वीडियो छोड़ा है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। एलिन ओल्सन। हाँ, क्या आप बता सकते हैं हम एमिली को कब घर ले आ सकते हैं ताकि उसे दफना सके? हम इस पर काम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। समझ रहे हैं ना? क्या एमिली का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई ख़ास दोस्त? वो ऐसी लड़की नहीं थी, काफी रिजर्व थी। ओके। एमिली सन होम में रहा करती थी जहां हमें उसकी बॉडी मिली। पर वो वहां क्यों रहती थी? वेल, हम दोनों में काफ़ी बहस होती रहती थी। वो 21 साल की थी, उसे हमारे साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो दूर चली गई। अच्छा, क्या हम एमिली का कमरा देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। ये है वो कमरा। थैंक यू। हम इसे ठीक से देखना चाहते हैं। ठीक है।
ये मेकअप काफ़ी महंगा होता है, जो अक्सर आम लड़कियां यूज़ नहीं करती। ये जूते भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मैंने आपसे जूते के एक्सपर्ट होने की उम्मीद नहीं की थी। नहीं हूँ, लेकिन मेरी वाइफ है। इसका लैपटॉप बिल्कुल सस्ता है, पर 7,000 क्रोनर का वेबकैम है। यहाँ हर ड्रेस डिज़ाइनर है जो दिख रही है। इतने पैसे कहाँ से आते होंगे? ये क्या है? अरे बाप रे! मुझे लगता है हमें उनसे फिर से बात करनी चाहिए। क्या आप इन चीज़ों के बारे में कुछ जानते हैं? किस बारे में बात कर रही हैं? ये सब क्या है? एमिली के कमरे से हमें ये मिला है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये एमिली के कमरे में कैसे हो सकता है? फ्रेडरिक, अरे ये सब तो एमिली का तुम शांत रहो। कैसे हो सकता रुको है? ना, नहीं मैं है। कुछ कह रही हूँ। हम नहीं जानते हैं, हमने उसके साथ पूरे साल बात नहीं की, वो हमसे दूर थी। ठीक है, हमारा यहाँ का काम पूरा हो चुका है, तो आई एम सॉरी, हमें एमिली का लैपटॉप जब्त करना होगा। हमें आपके लिए दुख है। समझ नहीं आता उसके माता पिता उसकी दोहरी जिंदगी के बारे में जानते कैसे नहीं। मुझे एमिली का ये लैपटॉप देखना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि वो किन किन लोगों के साथ टच में थी, ताकि मैं एक लिस्ट तैयार करके आप लोगों को दे सकूँ। FDF? क्या? मैं पहले किसी स्काउट्स में था। सच कह रहा हूँ, मैंने मिल्क कार्टन से दुनिया की सबसे बड़ी बोट बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले कभी योहान से मिली हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, वो थोड़ा सा अजीब है, हालात को थोड़ा कम समझ पाता है। हेलो योहान। हाय। हाय। हेलो। योहान। लॉरा। हमें आज छोटे कमरे में जाना होगा। मेरे साथ ही अगले कमरे में डबल ऑटोप्सी कर रहे हैं। तो बताओ, कहाँ से शुरू करना है? हमें जानना है, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, लंबी बात को छोटे में बताता हूँ। इसे किसी प्लास्टिक बैग में बांधकर मारा गया, जिससे उसकी सांस रुकी और वो बेहोश हो गई। इसने काफ़ी हाथ पैर मारे, जिससे उसकी टांगों और कोहनियों में खरोच भी आई थी। वो ताकतवर था, इसे बेहोशी की हालत में कहीं और ले गया, जहाँ उसने इसके हाथ बांधकर इसे लटकाया और इसकी बॉडी को नीचे से चीरता हुआ एब्डोमेन से नाभि तक काट डाला। फिर भी ये लकी थी। मतलब? वेल, इसमें कोई शक नहीं, इसने बहुत सारा दर्द सहा। मेरा मतलब है, ये बेहद दर्दनाक था। उसने पैरों की खास नस को गलती से काट दिया। वो नस जो उसकी रीढ़ के नीचे स्पाइन पर दौड़ती है और नाभि के नीचे 2 भागों में बंटती है, वो कट गई। उसके बाद बेहद तेजी से खून बहा।
आप वो छोटे छोटे निशान देख सकते हैं, डैक डैक डैक। ये बता रहे हैं कि कातिल इसे जब तक मुमकिन था जिंदा रखना चाहता था। ओके, ये बोन सॉ की आवाज है जो दूसरे कमरे में चल रही है। हम इसे स्क्रीमिंग नन भी कहते हैं। ज्यादा खतरनाक नहीं होती, दूसरी सॉ की तरह नहीं घूमती, बस थोड़ा वाइब्रेट। मैं बस मजाक कर रहा था। स्कैन दिखा रहा है कि बेबी के ब्रेन में इंजरी है। इस स्टेज में हम इसके आकार का पता नहीं लगा सकते। लॉरा, अगर हम आपकी उम्र को ध्यान में रखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसका क्या मतलब है? क्या अबॉर्शन कराना होगा? क्या हम ये कर सकते हैं? लॉरा, 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 लॉरा। हाँ क्या लगता है तुम्हें? हाँ, तो क्या ये प्रेग्नेंट थी? नहीं थी, उसके HCG लेवल इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे भी वही लगा क्योंकि उसने इसका इस्तेमाल किया। ये एक कोट हैंगर है जिसे उसने वो हथियार बनाने के लिए मॉडिफाई किया और इस्तेमाल किया, और इसी हैंगर की वायर से उसने इसके हाथ भी बांधे थे। लेकिन एक कोट हैंगर क्यों? पुराने दिनों में एक कोट हैंगर अबॉर्शन का प्रतीक था। ये ऐसी प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल करते थे जो अनचाहे बच्चे को मारने के लिए होता है। जोहन, क्या बता सकते हो कि इसने पहले अबॉर्शन कराया? नहीं, लेकिन मैं इसे देख सकता हूँ। हाँ, उसने लगभग 1 साल पहले अबॉर्शन किया था। इसे सजा दी गई है। हम किसी को भी तुम्हारे यहाँ होने के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसके बारे में बात करना चाहो तो यू वेलकम। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ एक लड़की मर गई थी। तुम्हारे पास खुद का कमरा होगा जिस पर लॉक होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ सेफ हो। ठीक है। उसके ऑनलाइन बैंकिंग को 8 घंटों तक एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये देखो क्या मिला। एमिली ऑल्सन के खाते में करीब आधे मिलियन रुपए हैं और उसने कपड़ों और जूतों पर सबसे ज़्यादा खर्च किए हैं। अच्छा, हाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कह सकती। गुड बाय। अच्छा सैंड्रा, 1 मिनट यहाँ आना। हाँ, क्या हुआ? एमिली ने माई फैंस वेबसाइट के जरिए लगभग 6 लाख रुपए कमाए हैं। ये कैसी साइट है? हाँ मुझे पता है कि माई फैंस क्या है। तो तुमने उसके अकाउंट को एक्सेस कैसे किया, लॉरा? वो मर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब वो उसके कंप्यूटर को हैक करने के लिए हमारी रिपोर्ट करेगी। तो ये देखो यहाँ, ये उसका माई फैंस अकाउंट है। ये तो उसका ही कमरा है। यहाँ पर एक सब्सक्राइबर है जो बार बार दिख रहा है। ये एक लोकल IP एड्रेस है और ये बेवकूफ़ अपना नाम यूज़ कर रहा है। ओह, बो एडलबर्ट। मेरी समझ से अपराधी इतने असावधान नहीं होते हैं। हो सकता है, पर इस घिनौने कीड़े ने उसी दिन एमिली से अश्लील फ़ोटोज़ खरीदी थी जिस दिन वो मार दी गई। क्या हम उसे ला सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं कानूनी कार्यवाही के बारे में बात करूंगी और हमें ज़रूरत पड़ने पर आगे कदम बढ़ाने हैं, वो भी लीगली। हाय। बो एडलबर्ट मोगेंसन। हाँ। ये हैं लॉरा वेस्टफॉल और मैं जेस्पर पॉल्सन हूँ।
हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है, किस बारे में? एमिली ओल्सन, इस नाम को जानते हैं आप? नहीं, कौन है ये? और एमी कैट 2001 के बारे में क्या ख्याल है? मॉम के पास जाओ बेटा। हम ये यहाँ कर सकते हैं या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, आपके ऊपर है। हाँ। कौन है वहाँ? कोई नहीं है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो कैसा रहेगा अगर हम थाने जाकर बात करें तो तुम्हें जवान लड़कियों को खुद को काटते हुए देखना पसंद है? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। हमने ये नहीं पूछा, हमने तो बस पूछा कि क्या तुमको खुद को काटती हुई जवान लड़कियों को देखना पसंद है? पिछले महीने तुमने माय फैंस पर 20,000 से अधिक खर्च किए। क्या तुम्हारी पत्नी जानती है? वो उस बारे में नहीं जानती। तुमने एमिली ऑल्सन को पिछले 2 दिनों में कांटेक्ट किया था और तुमने उससे उसकी फोटोग्राफ्स मांगी थी जिसमें वो खुद को काट रही हो। और उसके बाद उसे काटकर मार डाला गया था। क्या? देखिए, मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं एमिली को जानता ही नहीं हूँ, लेकिन उसके और भी सब्सक्राइबर्स होंगे, है ना? तुम एमिली ऑल्सन के इकलौते सब्सक्राइबर हो जिसने उसे खुद को काटने को कहा था। वेल, ये इलीगल तो नहीं है। कल रात 10 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक तुम कहाँ थे? वेल, मैं अपने परिवार के साथ घर पर था। वो कंफर्म कर सकते हैं? हाँ, मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। हाँ। और हाँ, अब मुझे वाकई घर जाना है या वकील से बात करनी है। तुम घर जाना चाहते हो? हाँ। अपनी बेटी से मिलने? हाँ? अगर कोई नीच इंसान तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कर रहा होता तो तुम उसके लिए क्या करते? हाँ? मिस्टर एडलबर्ट की गवाही सही है। उसके परिवार ने कंफर्म किया है कि वो घर पे ही था। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि यही सच है? बिल्कुल। कुछ देर पहले तुम्हें क्या हो गया था? क्या कहना चाहते हो? पोस्टमार्टम और सवाल जवाब के वक्त तुम जिस तरह बिहेव कर रही थी। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। हाय स्वीटी। हाँ, लौटते वक्त एंटासिड्स लेकर आऊँगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय। कितना वक्त हुआ है? 37 हफ्ते हुए हैं। उसे एसिडिटी है? हाँ, उसे दूध पीने के लिए और बादाम खाने के लिए कहो, उससे मदद मिलेगी। और क्या ये मूड स्विंग्स में भी मदद करता है? ट्राई करो।
ये आखिरी बैग है। ठीक है। लीन, तुम्हें राइड करनी है? लीन, रात को बियर लाना मत भूलना। हाँ ठीक है, मैं बस ऑफिस से जब वापस आऊँगी तब ख़रीद कर ले आऊँगी। तुमने तो कहा था कि एक छोटा सा काम है, बस कुछ ही घंटे लगेंगे। हाँ, पर उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो और हाँ, वो लोग 6 बजे तक आ जाएंगे। मैं टाइम पर वापस आऊँगी और ख़रीद कर ले आऊँगी। ओके। हेलो लीन, हेलो। जेस्पर बोल रहा हूँ। कहाँ पे? ठीक है, हम आ रहे हैं। मीडिया वालों को इस बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चला? ये सब ऐसा ही होता है, उन्हें बस इग्नोर करो। हेलो। लीने वेस्टरगार्ड, उम्र 23 साल। सेम मर्डर जैसे एमिली ओल्सन का हुआ। उसे भी कहीं और मारकर कहीं और रखा गया था। यदि आप नीचे देखें तो पाएंगे उसने पिछली बार की तरह ही नसें काटी हैं, डक डक डक। लेकिन इस बार उसने पिछली बार की तरह खास नस नहीं काटी। हमें और लाशें देखने को मिलेंगी। यानी मर्डर का तरीका एक है? हाँ। और इस पर कोई कार्ड भी मिला है? नहीं, अब तक नहीं। क्या तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो डीएनए के लिए भेजे जाएं? नहीं, और मुझे लगता है हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। मेरा मतलब है, अगर उसने अब तक कुछ छोड़ा नहीं है तो वो आगे भी कुछ नहीं छोड़ेगा। कोई अंदाजा है कि इसे कब मारा गया है? हाँ, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। इसे लगभग 1 घंटे पहले पाया गया था। किसने देखा था इसे? जोगन, यहाँ के ओनर ने।
अचानक से घर चली गई और फिर मैंने उसे आज सुबह यहाँ बॉक्स के अंदर पाया। कैसे पता वो घर चली गई? एक्चुअली नहीं पता। क्या वो तभी मार दी गई थी जब मैं यहां था? क्या मैं उसे बचा सकता था? जेस्पर, लॉरा, यहाँ आओ। जॉगन, मेरे कलीग आएंगे, वो आपका बाकी का बयान ले लेंगे। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई डीएनए नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या है। इस कार्ड पर एक वायरस है और अब वो गायब हो गया। सचमुच ये बहुत ही अजीब बात है। ये एक सेल्फ डिलीट वाला बैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बैच सेल्फ डिलीट वाला। ये खुद को मिटाने वाला वायरस है और बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। अपना नाम बताओ। मेरा नाम है लिलिन वेस्टरगार्ड। अब बोलो, जल्दी बोलो। तुम्हें क्या चाहिए? वो इसे एंजॉय कर रहा है। मैं एंजल मेकर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे प्योरके से कॉल आया है। उन्होंने कहा है कि हमें आज शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी इस केस को लेकर। लेकिन क्यों? मेरा मतलब क्योंकि ये केस जोर पकड़ रहा है। जो एमिली ओल्सन केस में एक नया मोड़ है। हालांकि उन्होंने पूरा वीडियो नहीं दिखाया है। मुझे ये बताना है कि आगे के क्लिप में बेहद चौंकाने वाली फुटेज शामिल है। समझ में नहीं आता ये उन्हें कैसे मिला। जाहिर है किसी ने लीक किया होगा, लेकिन पर ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कंप्यूटर पूरे समय ऑफलाइन था। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें ये क्लिप यहाँ से मिली। ये तो समझ से बाहर है। अच्छा सुनो, क्या मुझसे पहले भी किसी ने वो एसडी कार्ड खोलने की कोशिश की थी जो हमें एमिली ओल्सन के पास मिला था? क्या यही वो लैपटॉप है? बताओ मुझे, यही है क्या वो? हाँ। लॉरा, तुम क्या कर रही हो? हमने अभी एसडी कार्ड की जांच की, उसमें एक सेल्फ डिलीट वाला वायरस था। अगर पहले का कार्ड भी वैसा ही है तो उसे अब हमारी हर खबर है। हमारे लिखे गए मेल्स, एक्सेस कोड्स, हर चीज उसके पास है। हमने जो कुछ भी कहा है वो सभी रिकॉर्ड किया गया है। इसीलिए उसने हमारे सर्वर से उस वीडियो को वायरल किया है। शिट? मतलब सोच क्या रहे थे आखिर तुम उस वक्त? तुम एक अननोन ड्राइव को इंटरनेट वाले कंप्यूटर से कैसे प्लग कर सकते हो? क्या यही वो लैपटॉप है? हाँ। हमने अभी एसडी कार्ड की जांच की, उसमें एक सेल्फ डिलीट वाला वायरस था। अगर पहले का कार्ड भी वैसा है तो उसे हमारी हर खबर है।
ठीक है, यहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आईटी के यहाँ पहुँचने से पहले सारे कंप्यूटर्स को बंद करना होगा और हाँ, सब कुछ ऑफलाइन। जैस्पर, 1 मिनट इधर आओ। अच्छा, क्या हुआ? ये देखो, ये लिने वेस्टरगार्ड की मेडिकल फाइल है। इसने भी अबॉर्शन करवाया था। तुमने वाकई अपने कंप्यूटर से उसकी मेडिकल फाइल हैक की? देखो, ये जानकारी हमें इंटरनेट शुरू होने पर फिर से मिल सकती है, तो टेंशन नहीं। इसी तरीके से वो उन्हें खोज लेता है, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैक करके। हो सकता है। जैस्पर, यहाँ देखो, मुझे लिने वेस्टरगार्ड की प्रोफाइल से एक मैसेज आया है। तुम्हारे छोटे से ऑफिस का मुझे बेहतरीन व्यू मिलता है। ये वही है। मैं बहुत खुश हुआ ये जानकर कि यहाँ एक एंजल मेकर एक इन्वेस्टिगेटर की तरह काम कर रही है। इसे ट्रेस कर सकती हो? कोशिश करती हूँ। मुझे उसके आईपी पर डिसाइफर स्क्रिप्ट को लॉग ऑफ होने से पहले रन करना है। देखते हैं इसमें कितना वक्त लगता है। उसे एंगेज रखना होगा। मैं वही कर रही हूँ। मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा, उससे फिर से पूछो। मुझे विश्वास है कि उसके लिए अपनी पहचान से ज़्यादा मिशन ज़रूरी है। कमान कमान हो जाओ जल्दी। एक और एंजल मेकर कम होगी। मिलते हैं जल्दी। वो ऑफलाइन हो गया। मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाई हूँ। मैं NC3 को कॉल करता हूँ, वो शायद मदद कर पाए। उनके पास तो हमसे भी कम स्टाफ है। बहुत दिन लग जाएंगे। इसे तेजी से कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका? एक तरीका है, पर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। गुड इवनिंग, मेरा नाम ब्योर्क नोरेगार्ड है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लीने वेस्टरगार्ड की खोज के बारे में है और इसे एक आधिकारिक बयान माना जाए। हम इस मामले के बारे में खास प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन हम एक थ्योरी पर काम कर रहे हैं। ये वही अपराधी है जिसने इसी तरह के अपराधों को अंजाम दिया है। मैं उसकी बातें अब और नहीं सुन सकता। और कितना टाइम लगेगा लॉरा? ये अजीब बात है, पर शायद उसे ऐसा लगता है कि हम उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ऐसी बातें लिखता है। हाँ, तुमने सही कहा। हर बीटा मेल को लगता है कि वो अल्फा है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने लॉरा को इस केस में जोड़ा है। हाँ। वो ये दबाव सह लेगी? आपको पता है ना कि आईटी स्पेशलिस्ट को भर्ती करना कितना मुश्किल है। हाँ। लेकिन अगर वो नहीं कर पाई तो? ये मामला पहले ही हमारे गले की हड्डी बन गया है। इस साल चुनाव और पुलिस की भर्तियां भी तो हैं। हाँ, लेकिन मुझे उसके बारे में सब पता है। ठीक है, तो क्या मैं ये समझूं कि अगर कुछ गलत होता है तो आप कड़े कदम उठाएंगी? हाँ। बढ़िया। हम एलेक्स से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, पर उसे कुछ पता नहीं है कि हम क्यों आए हैं। एलेक्स, मैं लॉरा हूँ। हम 2 लोग हैं। हाय। कैसे हो तुम? ये है जैस्पर। हाय। उसे बंद कर दो। इस काम में पूरी रात लग सकती है, या शायद उससे भी ज्यादा। मैं 5000 में ये कर दूंगा, क्योंकि बात तुम्हारी है। हाँ ठीक है। 5000 किस लिए? ताकि पता चले कि वो मैसेजेस कहाँ से आए। हम ये नहीं कर सकते। तो अब मैं 10,000 लूंगा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त एक सिर दर्द है। तुम्हें पता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम जो कर रहे हो वो इलीगल है। 15,000 लूंगा। 20,000 अगर इसने फिर बोला।
और तुम गिरफ्तार हो जाओगे। 25,000। बस करो, ओके? एलेक्स को अपना काम करने दो। अगर हमारा काम हो जाता है तो मुझे एलेक्स को पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके एलेक्स? जो भी हो, बट पैसा ये देगा। मैंने इस टी शर्ट को ऑनलाइन सेल पर लगाया है, तो मुझे बस ट्रांसफ़र कर दो, बस 5,000। तो ये मेरा नंबर है, अब कर भी दो। कर दो। देख नहीं पा रहा हूँ। एक क्या लिखा है? अब ठीक है? लॉरा, अगली बार जब मुझसे बात करो तो अपना सॉक 5 ज़रूर यूज़ करना। और हाँ, मुझे तुम्हारी पुलिस लॉगिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। तुम ये उसे नहीं दे सकती। नहीं लॉरा, लॉरा। मैं इसे डिस्कॉर्ड पर भेज दूंगी ना। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा, हम बाद में मिलते हैं एलेक्स। हाँ चलो। रुको, ये टी शर्ट ले जाओ। अगर ये नहीं कर पाया तो इसे। देखो मुझे पता है वो थोड़ा अजीब है। तुम कहीं जा रही हो? मार्क और मैंने आज रात डिनर के लिए कुछ दोस्तों को बुलाया, तुम ज्वाइन करना चाहोगे? मैं जानती हूँ ये लास्ट मिनट है, पर अगर आओगे तो अच्छा लगेगा। और अब तो तुमने वहाँ 5,000 खर्च किए हैं, इसलिए शायद एक मुफ्त डिनर मज़ा दे दे। तुम भूल गई इसलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हारी मुश्किल थोड़ी सी कम हो जाए, है ना? हाँ। आ जाओ अंदर। बिल्कुल, थैंक यू। तुम अपनी जैकेट यहाँ उतार सकते हो। क्या इसको टेस्ट करना है? सीरियसली? देखो इधर देखो, मेरे पास 2 है, तो ये मेरा नहीं है। मेरा है। हेलो। ठीक है बाबा, मेरा है। हाय। हाय। तुमने काफ़ी लेट कर दिया। ये है जेस्पर, ये है मेरा नया कलीग। मुझे इसकी कुछ मदद करनी थी, इसलिए हम लेट हो गए। हाय, कितना लेट कर दिया तुमने? हाय। मैं मार्क हूँ। ठीक हो? हाँ मैं ठीक मुझे भी। हूँ। गुड टू सी यू। वेलकम। जेस्पर इधर आ जाओ। हाँ सही कहा, प्लीज़ तुम बैठो ना प्लीज़। थैंक यू। मैं कुछ और प्लेट्स लेकर आता हूँ। थैंक्स। सही में? क्या मजाक कर रहे हो? अच्छा ठीक है। ये क्या है? ये नॉन अल्कोहलिक है। अजीब है। इसमें मजे के लिए नशे की जरूरत नहीं है। मुझे इसको टेस्ट नहीं करना। बच्चों के बिना मैं आज की शाम एंजॉय करना चाहती हूँ। वाह, व्हाट अ ग्रेट मॉम। मुझे माफ कर। परफेक्ट। वाह। चीयर्स। और बताओ जेस्पर, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो कभी भी नॉन अल्कोहलिक बियर पसंद नहीं करेगी। क्या बात है, देखना वो बहुत अच्छी माँ बनेगी। एक और ड्रिंक बनता है। Congratulations. थैंक यू। चीयर्स अगेन। हाँ, Congratulations. लकी हो यार। हाँ, मैं पानी लेकर आती एक और लो। और बताओ मार्क, काम कैसा चल रहा है? दारूबाज है। हाँ, दारूबाज। अरे मैं तो मजाक कर रहा ऐसे था। करना चाहिए। पर वो चली गई। मैंने उसे तो कहा आदत कि है ऐसे लिखने। वक्त से पहले मुझे लॉरा, अरे वो मैंने अपने लिए कही। लॉरा, लॉरा, लॉरा। सॉरी, बस थोड़ा थक गई हूँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। लॉरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम हमसे बात कर सकती हो। मैं जानती देखो, हूँ। थैंक यू मोनिका। लॉरा, तुम सुन तो लो कि मोनिका क्या कहना चाह रही है। लॉरा, अपने आप को यूं सबसे दूर कर लेना सही नहीं है। माँ कह रहा था तुम मुझसे भी बहुत कम बात करती हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर मन में कोई चीज जमा हो तो वो पहाड़ दर पहाड़ बनता। जानती हो तुम क्या कर रही हो?
तुम मेरे घर में आकर मुझे ही साइकोलॉजिस्ट की तरह समझा रही हो। नहीं, ये बस इस देखो, ये बारे में मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास कोई करियर या कोई काम नहीं है और तुम अचानक समझने लगी हो कि तुम कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो रात में लोगों के घर जाकर क्लासेस देती है। तुम मेरे घर में आकर मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में ही बात कर रही हो और सोच रही हो कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, जबकि तुम्हें रत्ती भर का भी आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छे लॉरा, हम सभी को जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। मदद के लिए शुक्रिया। अब और मुझसे नहीं होगा। मैं जोनस के पास जा रहा हूं और वहीं रुक जाऊंगा। कल आकर अपनी चीजें ले जाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराम करना चाहिए? मुझे भी घर जाना है और फिर हम कुछ घंटों में मिलेंगे। जब मैं 6 महीने पहले प्रेग्नेंट थी, मेरे बेटे का वज़न 600 ग्राम था और आंखें नीली थीं, पर उसका ब्रेन डैमेज था और अगर वो पैदा होता तो भी सुधार नहीं आता उसमें, इसलिए मैंने मार दिया उसे। लॉरा, ये सच नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, हम इस तरह से बात नहीं करते, पर हुआ तो यही। मैंने उसे मार दिया। मैं खतरा नहीं ले सकती थी, इसलिए 22 हफ्ते के बच्चे को अबॉर्ट कर दिया। अच्छा, मार्क को इस बारे में बताया था या नहीं? अच्छा, तो बाद में बताया था। मार्क चाहता था कि वो घर आए, अच्छा, तो मैं उसे घर ले आई। लुई, तो मार्क ने उसे देखा और हमने एक साथ उसे विदा किया। उन्होंने उसे लाने की इजाजत दी थी? मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उन्होंने हमें ऑप्शन दिया था और वो सच में बहुत अच्छा था। हाँ,
कर सकते हैं? देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हाँ, हूँ, ठीक पर है। मुझे उसकी वही एक्सपर्टीज चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड। और ये सब कब हुआ? हाँ, तो एक काम करो, सबसे पहले प्योर के को बुलाओ और एक नई प्रेस रिलीज करने के लिए कहो। हाँ, ये अच्छा है। ओके, एक और लड़की गायब है, मिशेल फ्रैटसन, कल रात घर नहीं आई है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पेरेंट्स के पास जाओ। हाँ, हम अभी जाते हैं। जेस्पर, एलेक्स का मैसेज आया है। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे जानना है? हमें वहाँ जाने से पहले कहीं और जाना होगा। मैं अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, पर अब और कोई गलती नहीं, ओके? हाँ, पता है मुझे। एलेक्स के हिसाब से ये यहीं है। ये देखो, एक कंटेनर यार। वीडियोस में जो जगह दिख रही है वो कुछ ऐसी ही है। P9 मैसेज इको 0905। हम लापता मिशेल फ्रांसिन की जांच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम 294 कैथेड्रल रोड पर इको 0905 पर एक स्पॉट की जांच करने आए हैं। हम पुलिस से हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आप प्लीज़ यहाँ बाहर आ सकते हैं? हम एक आदमी की तलाश कर रहे हैं जो आपके कंटेनर किराए पर लेता है या यहीं रहता है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपका सर्च वारंट देखना होगा। मुझे लगता है आप फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमें आपसे कुछ जवाब चाहिए। क्या तुम इसे जानते हो? इसका नाम एमिली ऑल्सन था और 21 साल की उम्र में इसकी हत्या हुई। हम जिसकी तलाश कर रहे हैं उसने इसकी और एक और लड़की की हत्या की है और शायद तीसरी को किडनैप किया है। तो क्या तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड वगैरह है जिसमें आने जाने वालों का नाम लिखा हो या कुछ और जो बता सकते हो? हाँ, अभी मेरे पास एक है जिसे मैंने देखा नहीं और मैंने वाकई में उससे बात नहीं की है, लेकिन वो कैश पेमेंट करता है और वो 22G1 में है। कहाँ है वो? वो वहाँ कोने में है। 22G1 है ना? थैंक्स। ये जिंदा है। P9 अलार्म सिग्नल इको 0905। हमने मिशेल फ्रांसन को पाया है और उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। मिस लॉरा, क्या आप ठीक हैं? अपनी अपडेट दें। वहाँ सब ठीक है?
एक एंजल मेकर और गई। अभी थोड़ा ठीक है? तुम्हें आराम की ज़रूरत है। घर पे कोई है ना? हाँ, थैंक्स। मैं हूँ। हे, मैं लौरा। मैं कल अपना सामान लेने आ जाऊंगा। मैं बस थोड़ा बिजी हूँ, तो तुमने इसीलिए कॉल किया था ना? तो ठीक है, हम फिर कल मिलेंगे। हाय। हाय लौरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थोड़ा सुनाई कम दे रहा है। और तुम? बस थोड़ा अजीब लग रहा है। मिशेल कैसी है? बेबी, हाय। 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 ओह, शुक्र तुम्हें है। देखकर अच्छा लगा। तो तुम घर चल रहे हो? हाँ, मैं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें लिफ्ट चाहिए लौरा? ओह सॉरी, ईवा, ये लौरा है। लौरा, ये ईवा। हाय। हाय लौरा, शुक्र है तुम लोग ठीक हो। तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। हाँ? मैंने अपने हस्बैंड मार्क को बुलाया है, तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओह ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। थैंक्स। अच्छा, अब हम चलते हैं। चलें? हाँ। मिलते हैं। मिलते हैं। लौरा, यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ। सैंड्रा, मैंने उसे देखा है, मुझे पता है कि वो कैसा दिखता है। तुमने उसका चेहरा देखा? हाँ, मैं स्केच बना रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। टेक्नीशियंस को बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और हम डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। ये देखो, ये वही है। ठीक है, इसे सभी पेट्रोल्स टीम और इंटरपोल को भेजना होगा और इसे तब तक मीडिया पर चलाना होगा जब तक ये हमें मिल नहीं जाता। क्या तुम्हें गहरी छानबीन की जरूरत है? नहीं, मैं बस इस पर फोकस करना चाहूंगी जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मुझे ये भेजोगी? हाँ। ठीक है।
लुडविग, तुम ये सब यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हो? कोई देख लेता तो? तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अभी के अभी साफ करो इसे। आई एम सॉरी मॉम। बिल्कुल, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। नहीं मॉम, आप मुझे नहीं खोएंगी। मुझे बस एक आखिरी काम करना है मॉम। ये एमोनियम नाइट्रेट है उनके लिए जिन्होंने मेरे बच्चे को छीन लिया। तुम क्या कह रहे हो? हॉस्पिटल में ब्लास्ट होगा और वो सब कमीने मरेंगे जिन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। मेरा बच्चा। हनी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। एमिली ने जो किया उसके लिए तुम दूसरों को सजा मत दो। अब बस करो, ये सब छोड़ दो। प्लीज, प्लीज बेटा, प्लीज बेटा, छोड़ दो। बस बहुत हुआ, छोड़ दो। मुझे लगता है तुम्हें अभी कुछ खाना चाहिए। थैंक्स। तो कहाँ से शुरू करें? लॉरा, वो जब भी हमें मिलेगा या जब उसे सज़ा होगी तब भी ये बात नहीं बदलेगी कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं, ये साफ दिख रहा है। हाँ, तो बात ये है कि और इसका डिनर से कोई भी लेना देना नहीं है, पर मैं सैंड्रा को बोलने वाला हूँ कि वो तुम्हें फिर से छुट्टी पे भेज दे। आगे बोलो। योहान, ठीक है, थैंक यू। पता चला? कंटेनर से उन्हें कुछ नहीं मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट मिला, ना ही डीएनए। पता ही था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मीडिया में उसका चेहरा वो खुद देख सकता है। हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। उसका ईगो ही हमारा रास्ता बनेगा। सैंड्रा से बात करने से पहले मुझे एक दिन का वक्त दो।
इसे देखो, उसे ये बहुत पसंद आएगा। इस हैंगर किलर को खोजने के लिए पुलिस की मदद करें। पुलिस नागरिकों से मदद की अपील कर रही है। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। ये हत्यारा काफ़ी शातिर है। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। इसे पढ़कर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई नौसिखिए हों। बिल्कुल। तो क्या मिला तुम्हें? मुझे लगता है लॉरा को समझाना चाहिए। ओके, हम इसे ऑनलाइन डालना चाहते हैं। ये मदद के लिए एक अपील है। क्या एक प्रेस रिलीज बनाकर इसे मीडिया आउटलेट्स में भेज सकते हैं जहां लोग ये लिंक शेयर कर सकें? पर ये किस बारे में है? अगर ये सीरियल किलर के प्रोफाइल से मेल खाता है तो उसे इसका बहुत मजा आएगा। हम साइट पर सभी ट्रैफिक को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन इसे सबसे ज़्यादा देख रहा है, कौन इस पर सबसे ज़्यादा वक्त बिता रहा है, कौन इसे बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बुरा है ना? हाँ, बुरा तो नहीं है। हमें ऑर्गेनाइजेशंस की मदद चाहिए होगी। हाँ, हम डेनमार्क की सभी एंटी अबॉर्शन ऑर्गेनाइजेशंस को साथ ले सकते हैं। उनसे मैंने पहले भी बात की थी और सभी अपना विजिटर डेटा शेयर करने के लिए राज़ी थे। ये देखो, डेनमार्क में वो सभी लोग जो एंटी अबॉर्शन वेबसाइट्स पर गए हैं, मैंने उनका एक हीट मैप तैयार किया है। क्या हम अपने पहले विक्टिम के 15 किलोमीटर के बीच सर्च एरिया को बंद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये हमें सिर्फ सबके सामने शर्मिंदा कर सकता है। हाँ, मैं इसे झेल सकता हूँ अगर हम इससे कुछ कर पाए। या तो हमारा मजाक बनेगा या हम उसे ढूंढ लेंगे। पुलिस अब स्वीकार कर रही है कि वो हार गए हैं और उन्होंने हैंगर किलर को पकड़ने में जनता से मदद मांगी है। इस मामले में वो अब तक एक स्केच ही तैयार कर पाई है और स्केच के मुताबिक उसे 190 सेंटीमीटर लंबा और नॉर्मल से थोड़ा पतला माना जा रहा है। इस साइट पर ट्रैफिक कम हो रहा है, सिर्फ एक ही 2 लोग हैं जो अभी तक हैं। हम सर्च फनल के थ्रू उस किलर को ढूंढ सकते हैं। मैं पूछना तो नहीं चाहता, पर सर्च फनल एक शब्द या वाक्य है जो इस साइट पर जाने वाले विजिटर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मर्डर और एमिली और हाँ, उससे ढूंढना थोड़ा एक काम करते हैं, हम एमिली ऑल्सन और मिशेल फ्रांसन नाम डालकर देख सकते हैं। मिशेल फ्रांसन, ये नाम अब तक बाहर नहीं गया है। सही कहा, पर हम ट्राई तो कर सकते हैं। अब सिर्फ एक आईपी एड्रेस बचा है। इसने सभी एंटी अबॉर्शन वेबसाइट्स विजिट की हैं और आज ही हमारी साइट पर 9 बार विजिट किया है। उसका कोई एड्रेस है? द सन। इको 0905, मैं तैयार हूँ। हमें इस केस में एक लीड मिली है। हम सन होम की तरफ जा रहे हैं। इको 0905। अच्छा ग्रेथ, तुम इस आदमी को जानती हो? नहीं। तुम्हें यकीन है? हाँ। ग्रेथ, ये आदमी हमारे शक के घेरे में है। इसकी फ़ोटो पहले से ही सभी मीडिया आउटलेट्स पर शेयर की जा चुकी है। तो अब बस थोड़ा सा ही समय बचा है जब ये पकड़ा जाएगा। तो अगर तुम हमसे कुछ छिपा रही हो तो यही वक्त है हमें सच बताने का। ग्रेथ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो अच्छा लड़का है, उसे मदद की जरूरत है और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। हमें बताओ कि वो कौन है और हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। उसका नाम लुडविग है। वो मेरा बेटा है। वो एमिली के साथ रिलेशनशिप में था, पर उसने लुडविग का इस्तेमाल किया।
और उसका दिल टूट गया। वो हमें कहाँ मिलेगा ग्रेथ? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? हम वादा करते हैं उसे कुछ नहीं होगा। हमें बताओ कि वो कहाँ मिलेगा हमें। वर्कशॉप में होगा या फिर खेतों में होगा। तुम यही रहना। पुलिस! पुलिस! हाथ ऊपर उठाओ। हाथ ऊपर! कहा ना हाथ उठाओ। हाथ ऊपर! जैस्पर, सुनो मेरी बात। अगर एक कदम भी तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें नहीं देख पाएगा। तुम्हारे सामने वाले 2 ड्रम्स अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए हैं और इसका डेटोनेटर मेरे पास है। चलो कुछ मजे करते हैं। उसे नीचे रखो। तुम्हें सच में लगता है यहाँ पर आके तुम मुझे ऑर्डर दे सकती हो, लॉरा वेस्टवॉल्ड? एक ऑफिसर जिसने अपने बच्चे को मार दिया, वो यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आई चुप है। रहो, अपने हाथ ऊपर करो और बाहर आओ। मैंने उन लड़कियों को मारा जिन्होंने अपने अजन्मे बच्चे मारे थे। तुम ये समझ नहीं पाओगे। तुमने 3 लड़कियों को टॉर्चर करके मार डाला। तुम जेल की सजा काटोगे लुडविग। तुम भी तो कातिल हो अपने बच्चे की। अपने आप को तुम आईने में देख भी कैसे पाती हो? बकवास बंद करो। क्या था उसका नाम? लुई? हाँ, यही था उसका नाम। स्वीट लिटिल लुई। उसकी बकवास मत सुनो। वो तुम्हारा ही बच्चा था ना? लुडविग, डेटोनेटर वहां रख दो और बाहर आओ। तुम्हारा बच्चा जिसे तुमने मार दिया। लुडविग। उससे छुटकारा पाने के लिए। लुडविग। उसके दिल की धड़कन महसूस होती है। पता चला सस्पेक्ट वहाँ छिपा हुआ है। हमने अपने हथियार निकाले, अंदर गए और अपनी पहचान बताई। उसे चेतावनी दी। वो हमें धमकाने लगा कि वो 2 टन अमोनियम नाइट्रेट से भरे ड्रमों को ब्लास्ट कर देगा। और तुम्हें लगा कि वो जो कह रहा है वो कर सकता है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था। गुड। बिना सबूत के मामला जांचा जाएगा और डुब बाहर इंतजार कर रहा है। हमारे वकील और हमारे यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर मौजूद हैं। मुझे अपनी गन्स दे दो। तुम्हें ब्रीफिंग के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। गुड जॉब। याद रहे तुम्हें आराम करना है।
हाँ, वो मैं बस कुछ चीज़ें लेने आया था। तुम ठीक तो हो? प्लीज यहीं रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। ठीक है, कोई बात नहीं लगा। Sorry। कोई बात नहीं, देखो सब ठीक हो जाएगा। देखो हम साथ हैं। उठो, चलो। माँ कहाँ है? मुंह बंद और चलो। जब लुडविग होने वाला था, उसके बाप ने एक लोहे की छड़ी से मुझे मारने की कोशिश की। ये चमत्कार है कि इसके बावजूद लुडविग बच गया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग लुडविग को कुछ नहीं होने दोगे। मेरे बेटे की मौत हो गई है। प्लीज ग्रेथ, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम एक माँ नहीं हो, क्योंकि तुमने माँ ना बनना ही चुना। तो लॉरा वेस्टफेल्ड, जिसने फैसला लेने में इतनी माहिरी दिखाई, बिना हिचकिचाए मेरे लुडविग को गोली मार दी। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा मेरे बेटे के बारे में, जिसे तुमने बचाने का वादा किया था। मैंने लुडविग के बारे में तुम दोनों को बता दिया, क्योंकि मुझे लगा वो आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। ये लो, अगर तुम दो को गोली मारोगी तो एक को जीने की छूट मिलेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी और पलटने की कोशिश करोगी तो मैं तुम चारों को मार डालूंगी।
फैसला तुम्हें करना है कि किसे मारोगी, अपने प्यार को या अपने इस कोलीग को या इस औरत को जो प्रेग्नेंट है। किसे तुमसे पहले छीना चाहे, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ईवा को जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ईवा, ईवा मेरी तरफ देखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मेरा वादा है। मैं तुझे मार डालूंगी। तुम्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ लौरा। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, किसे मारना चाहोगी? प्लीज ऐसा मत करो, इन्हें छोड़ दो प्लीज। अब मैं 3 तक गिनूंगी और फिर गोली चला दूंगी। पहले जास्पर जाएगा, फिर मार्क जाएगा और आखिर में तुम, या फिर तुम्हें जिंदा ही छोड़ दूं ताकि तुम भी मेरा दर्द समझ सको। 1 2 3 Alle ved, at jeg brænder. De kan se, at jeg brænder ud. Ved I godt, at jeg mangler varmen mod min hud. Jeg bliver her. Ja, jeg bliver her lidt endnu. Jeg bygger min sandhed for at holde på det, der var. Har det bedre i vanvid, for det er det eneste, der gør, at jeg kan blive her. Lad mig blive her lidt endnu.
Jeg vil være her til lyset går. Jeg vil ikke lukke op lige meget, hvor meget jeg tror. Du vil kunne forstå mig, jeg er dømt til evig tid, til at sidde for mig selv. Så jeg bliver her lidt endnu. Gik det hele i stykker? Var det mig, der slog ihjel? Kunne du stadigvæk kende mig, da jeg mistede mig selv? For jeg sidder her, ja, jeg sidder her endnu. Ja, jeg sidder her endnu. Og jeg vil være her til lyset går. Jeg vil ikke lukke op lige meget, hvor meget jeg tror. Du vil kunne forstå mig, jeg er dømt til evig tid, til at sidde for mig selv. Så jeg bliver her lidt nu.